ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं ये एक नए आइलैंड है जो बने हैं जापान के पास। एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ यानी ज्वालामुखी का विस्फोट और उससे बने हैं दो नए आइलैंड जहाँ पे आग की लपटें निकलती हैं। वहाँ से आखिर ये ज़मीन कैसे बनी, क्या कारण है इस वॉल्केनो का बनने का और कैसे बनते हैं अलग अलग द्वीप, आइए समझते हैं इस वीडियो में। जापान में हाल ही में एक समुद्री इलाके में धरती को और समंदर को चीरता हुआ एक धुआं उठा और इस धुएं के साथ मलबा यानी एक आइलैंड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। एक ऐसा आइलैंड जो पहले कभी था ही नहीं। जापान के ओगाशिवारा आइलैंड चेन के पास एक विस्फोट देखा गया, यानी समुद्र के अंदर एक विस्फोट हुआ जिसमें एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जहाँ से ऐसा धुआं उठा। असल में समुद्र की सतह पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था जिसमें बहुत सारा लावा या मगमा बाहर की तरफ आया था और जब वो लावा बाहर की तरफ आया तो वो कुछ इस तरह दिखा और एक आइलैंड फॉर्म हो गया जापान के पास। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं नासा ने लिया था। यहाँ पे दो नए वॉल्केनिक आइलैंड यहाँ पर आपको बनते दिख रहे हैं। ये आइलैंड पहले नहीं थे और ये आइलैंड क्यों फॉर्म हुए, क्योंकि एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। तो कभी भी आप सोचेंगे कि कुछ ऐसे आइलैंड दूर दूर तक सुदूरी इलाकों में कैसे होते हैं, कैसे वो फॉर्म करते हैं, क्या वजह एक आइलैंड एक जगह बनता है और कैसे वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं, यानी जो आइलैंड्स ज्वालामुखी से बनते हैं और क्या इन पे जीवन संभव भी है, जानेंगे इस वीडियो में जहां हम समझेंगे ये सारी कहानी। वेलकम टू ज्ञान कोश और आइए समझते हैं वॉल्केनिक इरप्शन को और क्या हुआ है जापान में। कई बार धरती के दूर दूर आपको दिखेगा कि छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं और ये आइलैंड्स इन जगहों पर स्थित होते हैं। इन छोटे आइलैंड्स की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ज्योग्राफी के लिए। असल में होता यूँ है कि जो ऐसे दूर दराज के आइलैंड्स आपको दिखते हैं कहीं कहीं, उनमें से कुछ आइलैंड वॉल्केनो की तरह फॉर्म करते हैं और जब एक समय ऐसा भी आता है कि ये आइलैंड आपस में मिल जाते हैं। जी हाँ, आइलैंड आपस में मर्ज भी करते हैं और जापान में ही ऐसा हुआ है। जो रिसेंट फिनोमेना हुआ जहाँ दो आइलैंड बड़े बड़े उभरे, अगर यहाँ पर लावा लगातार बढ़ता रहेगा और विस्फोट होता रहेगा तो एक दिन ये आइलैंड इस बड़े आइलैंड के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जापान में पहले भी आइलैंड मर्ज हो चुके हैं। यानी दो आइलैंड जो अलग अलग थे आपस में आकर जुड़ गए। और ये जुड़ना क्यों संभव है, क्योंकि जब एक आइलैंड स्थित है और दूसरा नया आइलैंड बना और वो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें और वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वो आइलैंड फैलता जाता है। तो ये वॉल्केनिक इरप्शंस असल में होते कैसे हैं, तो देखिए, ज़मीन की सतह समुद्र के अंदर जो होती है वहाँ पर एक जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट में जो इस वॉल्केनो के अंदर का लावा मैग्मा होता है वो बाहर आता है विस्फोट के साथ। इसके अंदर से क्या क्या निकलता है, बहुत सारा डस्ट, सॉइल और इस तरह के पार्टिकल निकलते हैं। माग्मा निकलता है असल में, जो बहुत गर्म होता है लावा, बाहर आते ही वो और विस्फोटक होता है और इतना अगर ज़्यादा विस्फोटक हुआ तो वो सतह तक पहुंच जाता है। अगर बहुत ही कमज़ोर है या नॉर्मल सा है तो वो तो यहाँ एक छोटा सा विस्फोट होगा और ठीक है, यहाँ पर सतह पर जो उनका लावा है वो जमा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा विस्फोट होता है तो वो बहुत दूर तक जो उसके सेडिमेंट हैं, जो उसके अवशेष हैं, बाहर तक आते हैं और जब वो समुद्र में लगातार वहाँ विस्फोट होते रहे या फिर कोई बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक विस्फोट हुआ अगर ज्वालामुखी का, तो फिर वो सतह तक पहुँच जाते हैं, यानी सी सरफेस तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक एक मिट्टी और सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जब ठंडे हो जाते हैं तो इस तरह का आइलैंड यहाँ फॉर्म कर जाता है। लेकिन बात ये भी है कि अगर ये इतने खतरनाक विस्फोट उस लेवल के ना हो जिस तरह के होनी चाहिए तो आइलैंड बहुत छोटे से फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ आपको दिख रहा है एक विस्फोट हो रहा है क्योंकि गर्म गर्म लावा बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर जो सेडिमेंट है वो समुद्र के ऊपर जमा हो रहे हैं, तो एक आइलैंड सा फॉर्म हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब ये ठंडा हो जाए और विस्फोट छोटा सा हो तो असल में ये कभी इस लेवल तक आ ही ना पाए, तो समुद्र के अंदर ही ये पानी के नीचे ही रह जाए और एक आइलैंड ना बने, क्योंकि ये आइलैंड तो वो होता है जो समुद्र की सतह से बाहर तक आता है। तो हो सकता है कभी कभी वो आइलैंड ना भी बने। लेकिन जापान में जो भी हुआ वहाँ एक बड़ा विस्फोट हुआ। कहा ही जा रहा है कि शायद 15 दिन के अंदर वो दोबारा आइलैंड गायब हो जाए जो नया नया फॉर्म हुआ, क्योंकि आइलैंड अभी कुछ ऐसा दिखता है और इसकी फॉर्मेशन के बाद खबर यह है कि शायद बाद में ये दोबारा अंडर वाटर चला जाए अगर लगातार विस्फोट ना हो। लेकिन हमने ऐतिहासिक रूप से ऐसे भी आइलैंड देखे जो लगातार बड़े होते चले गए और उम्मीद है कि अगर ये विस्फोट और होते हैं या वॉल्केनिक इरप्शन और इस इलाके में होता है तो ये आइलैंड शायद परमानेंट भी फॉर्म कर सकता है। तो जो बेसिक कहानी है वो इस तरह से है कि कोई एक मैग्मा जब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बाहर निकलता है लावा, तो वो सेडिमेंट जमा होते हैं और एक समय के बाद जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो एक आइलैंड का निर्माण करते हैं। और इसीलिए सुदूरी इलाकों में, समुद्री इलाकों में जहाँ आसपास कोई ज़मीन नहीं है, वहाँ अचानक आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा। तो उनमें से कुछ आइलैंड जो होते हैं वो वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं। देखिए, जो इसके अंदर से लावा बाहर आता है कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाता है और इसकी वजह से
एक आइलैंड फॉर्मेशन जो होती है वो बाद में वहाँ पे पेड़ आने स्टार्ट हो जाते हैं और नए नए आइलैंड्स में फिर जीवन आने लगता है। तो वो अचानक से आपको समुद्री इलाके में जहाँ कोई आइलैंड नहीं था वहाँ एक नया आइलैंड होता दिखता है और ये आइलैंड अक्सर ग्रो भी करते हैं, बड़े भी होते चले जाते हैं। और जापान में भी इसका एग्जाम्पल आपको एक और देखने को मिलेगा जहाँ एक आइलैंड था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहे और उनमें और ज़्यादा जो मलबा है वो ऐड होता रहा वॉल्केनिक इरप्शन का, जिसकी वजह से आइलैंड की शेप और साइज़ बढ़ती ही जा रही है और वो एक बड़ा आइलैंड बन गया। तो जापान में ना सिर्फ मर्जर हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, बल्कि आइलैंड्स के साइज़ भी बढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में और बात करें इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है 2025 का और आप चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से फुल प्रूफ हो, जहां आप बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की सारी चीज़ें समझे, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्लासेस लें, आपके पास शेड्यूल हो, टेस्ट हो और हर चीज़ आपको मिले एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे, वो भी आपको अपने घर बैठे, तो वो अब सुविधा मिल रही है आपको क्योंकि PW ओनली ऐसा आपके लिए लेके आए हैं एक फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी का 2025 जो आपको इंग्लिश में टाइटन बैच के थ्रू मिल सकता है और हिंदी इंग्लिश मिक्स इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको मिल सकता है संकल्प बैच के थ्रू। और ये प्राइस्ड है एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट विच इज़ ऑफ 10,999। तो आप इसको ज़रूर एक बार चेक करिए, देखिए कि क्या आपको ये हेल्प कर सकता है। और अगर अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ आपको ये बहुत लेवल्स पर मदद कर सकता है। तो ज़रूर देखिए इसको, इसकी जो लिंक है या तो हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिलेंगे या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं जापान के बारे में जहाँ ये आइलैंड फॉर्म हो रहा है। देखिए आपने अक्सर न्यूज़ में सुना भी होगा कि आइलैंड फॉर्म जब होता है तो उससे एक देश की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बढ़ जाता है, यानी जो आइलैंड है जिस देश का हुआ उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये आइलैंड मान लो किसी देश का है तो इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक उसी देश का अधिकार होता है कि वो यहाँ का खनन कर सके, एक्सप्लोरेशन कर सके, जो यहाँ के अगर गैस या ऑयल है तो वो ले सके। तो अभी चाइना कुछ नकली आइलैंड ज़रूर बना रहा है पर जापान में जो आइलैंड विस्फोट हो रहे हैं ये आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या नेचुरली भी आइलैंड बन सकते हैं, क्या जो आइलैंड चेन है वॉल्केनो की फॉर्म होती है, तो हाँ होती है। और जापान में जो ये तस्वीर आपको दिख रही है नासा ने खींची है, अंतरिक्ष से उन्हें 2 नए आइलैंड बनते दिखे और जापान ने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की कि भाई ये जो नए आइलैंड फॉर्म हुए हैं ये टोक्यो के साउथ में फॉर्म हुए हैं और ये अभी तो उन्हें ऐसी उम्मीद है कि छोटे आइलैंड से पर बाद में शायद बड़े भी हो जाएं। 100 मीटर डायमीटर का एक छोटा सा आइलैंड है अभी, लेकिन अगर ये बड़ा हुआ, असल में ये ओगासावारा आइलैंड है के पास जो 2 नए आइलैंड फॉर्म हुआ वो है, लेकिन इससे पहले भी निशिनोशिमा आइलैंड के पास वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे और वो कन्वर्ज कर गए थे। जो आपको निशिनोशिमा आइलैंड्स हैं वो कुछ ऐसे थे, यानी कुछ ऐसे थे। इसके अलावा जो आपके जो मैप्स हैं वहाँ आप देख सकते हैं कई आइलैंड बनते हैं और आपस में मर्ज कर जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है या तो वॉल्केनिक इरप्शन की पुश की वजह से या फिर और मलबा जमा होने की वजह से आइलैंड आपस में मर्ज कर जा रहे हैं। तो जापान में जो ये नया आइलैंड फॉर्म हुआ, कभी दुनिया में जब शुरुआत हुई थी तो कुछ बड़े आइलैंड्स इस तरह फॉर्म हुए थे। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या कभी कोई एक देशी आइलैंड ऐसा बना है जो पूरा आइलैंड एक देश बन गया हो इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शन से? तो हाँ, ऐसा भी हुआ है। अगर आप इस ग्लोबल मैप को अगर आप देखिए तो यहाँ आपको इंडिया दिख रही है, लेकिन इसी इंडिया में एक दुनिया में एक ऐसा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड्स है जो असल में केवल एक वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। यहाँ आपको दिख रहा है आइसलैंड। ये आइसलैंड एक ऐसा देश है जो पूरा का पूरा आइलैंड एक वॉल्केनिक इरप्शन से ही बना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। तो आइसलैंड, ये जो यूरोपियन कंट्री है, ये असल में पूरा जो आइलैंड बना हुआ है ये केवल एक वॉल्केनिक इरप्शन से ही बना है। जैसा एक छोटा वॉल्केनिक इरप्शन अभी जापान में हुआ, इससे कहीं बड़े लेवल पे जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो ऐसे देश फॉर्म करते हैं। तो कहाँ पे सिचुएटेड है? ग्रीनलैंड के पास, यूरोपियन कंट्री असल में आइसलैंड, और ये रहे हम। तो ये फॉर्म हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन से ही। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, असल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको आइसलैंड का नाम भी मिलता है एज अ लार्जेस्ट वॉल्केनिक आइलैंड विच इज फॉर्म्ड कंप्लीटली आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। केवल ज्वालामुखी के विस्फोट से ही ये पूरा देश बनकर तैयार हुआ था। तो वॉल्केनिक इरप्शन से भी कुछ बड़े आइलैंड्स बन सकते हैं। तो जापान में जो हो रहा है और जो हम अलग अलग तरह के वॉल्केनोज देखते हैं उनसे आइलैंड क्रिएट होते हैं। कभी कभी वो सबमर्ज कर जाते हैं, लेकिन वो अगर वहाँ विस्फोट होता रहे तो एक नया आइलैंड भी फॉर्म करता है और कभी कभी तो वो मर्ज भी कर जाते हैं। हमने सीखा आज के वीडियो में कि किस तरह आइलैंड फॉर्मेशन होती है और जापान में 2 नए आइलैंड बने हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए।